हेलो बच्चों, आज हम फिर पढ़ते हैं साइंस में लेसन नंबर 15। पाठ का नाम है वायु और क्लास रहेगी 6। जैसा कि पाठ का नाम है वायु यानी कि एयर, हवा, विंड या इसे हम ब्यार भी कह सकते हैं। हवा जिसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, परंतु हमारी त्वचा के द्वारा वायु को अनुभव कर सकते हैं। हवा ठंडी व गर्म दोनों प्रकार की होती है। हवा जीवधारियों के लिए प्राण वायु है। इस वायु के अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते। आइए इस पाठ में हवा को हम विभिन्न रूपों में देखते हैं और उसके गुण, उपयोगिता व वायुमंडल में हवा की मात्रा को पढ़ते हैं। तो आइए अब इसको हम चित्रों के माध्यम से भी बारीकी से हवा को देखते हैं और पाठ को आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए पाठ 15 वायु। अब इसमें देखते हैं वायु क्या है या वायु किसे कहते हैं। तो पंखे की हवा में फड़फड़ाते पुस्तक के पन्ने, तेज हवा के झोंके से खिड़कियों की आवाज़, घूमती हुई फिरकी, पतंग का उड़ना, पवन चक्की का घूमना, पेड़ पौधों की पत्तियों का हिलना, इन सभी क्रियाओं में वायु की उपस्थिति का एहसास होता है। यानी कि जब इन चीज़ों में ये क्रियाएं होती हैं तो हम ये समझते हैं कि वहाँ पर वायु है, लेकिन वायु को हम देख नहीं सकते, केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित है। अब ये हवा होगी वायु। अब इसके हम गुण, वायु के क्या क्या गुण होते हैं। तो वायु जो है रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। दूसरा, वायु स्थान घेरती है। स्थान घेरती यानी कि हमने एक गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी तो वो जो है फूल जाता है, और तो यानी कि हम ये कहते हैं कि वायु स्थान घेरती यानी गुब्बारा फूल गया। अब वायु में भार होता है, तो हम एक फूला हुआ गुब्बारा लेते हैं एक डंडी से और दूसरी तरफ बिना फूला हुआ पिचका हुआ गुब्बारा बांधते हैं। तो हम जब उसको लटकाते हैं तो जो फूला हुआ गुब्बारा है वो नीचा हो जाता है और बिना फूला हुआ गुब्बारा ऊंचा, यानी कि वायु में भार होता है। अब अगला है वायु दाब डालती है। वायु सभी दिशाओं में दाब भी डालती है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, यानी कि वायु में अनेक गैसें होती हैं। जैसे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। तो और अन्य गैसें भी वायु में 0.97% होती हैं। अब हम ये लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। यानी कि वायु का प्रकाश संश्लेषण में भी विशेष योगदान है। तो सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके मंड तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इससे प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। यानी कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो हमारा संतुलन बना रहता है। अब ये ही वायु की उपयोगिता है, यानी वायु का क्या क्या उपयोग होते हैं। तो इसमें है पहला, साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक आदि के टायरों में वायु यानी हवा भरी जाती है, जो परिवहन को आसान व तीव्र बना देती है। अगला लेते हैं, गीले कपड़े सुखाने में भी वायु का उपयोग करते हैं। पैरासूट, पतंग, ग्लाइडर आदि उड़ाने में भी वायु का उपयोग होता है। वायु द्वारा फूलों में परागण की क्रिया होती है। अगला लेते, बीजों के प्रकीर्णन में भी वायु उपयोग की जाती है और जल चक्र में भी वायु की उपयोगिता होती है। तो ये वायु के उपयोग हो गए। अब हम आगे लेते हैं, ओजोन परत क्या है या ओजोन परत किसे कहते हैं। तो हमारे चारों ओर वातावरण में अति सूक्ष्म मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है। पृथ्वी सतह से 25 किलोमीटर ऊपर का वायुमंडल में ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित है और एक आवरण बनाती है। तो ओजोन गैस सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और इस प्रकार उसे पृथ्वी सतह पर आने से रोकती हैं।
पृथ्वी के सभी जीवों के लिए पराबैंगनी किरणें अत्यधिक हानिकारक होती हैं। अब ये ओजोन परत के इस क्षरण को प्राय ओजोन होल या ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। तो ये ओजोन परत हो गई। आगे अभ्यास कार्य करते हैं। आइए अब अभ्यास कार्य को करते हैं कॉपी पर। तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का है एक खाली गिलास में, तो इसमें सेकंड सही है वायु है। अब दूसरा खा लेते हैं, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है कितना है, तो पहला सही है नाइट्रोजन 78% है। अगला है गा, वायु दाब आरोपित करती है, तो इसका थर्ड सही है चारों दिशाओं में। घा है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, इसका सेकंड सही है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये हम लेते हैं खाली स्थान रिक्त स्थान। तो पहला का है कि वायु खाली स्थान में स्थान घेरती है तथा उसमें फिर खाली स्थान में भार होता है। सेकंड खा लेते हैं, वायु में खाली स्थान में लिखिए 21% वह ऑक्सीजन होता है। गा लेते हैं, वायुमंडल में खाली स्थान में लिखिए ओजोन की परत सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। घा लिखिए, जीवित प्राणी श्वसन क्रिया में खाली स्थान में ऑक्सीजन गैस लेते हैं तथा फिर खाली स्थान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है सही और गलत के निशान लगाएं। तो पहला है का, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परत वायुमंडल कहलाती है, ये सही है। दूसरा खा लेते हैं, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो ये भी सत्य है, सही है। गा है पर्वतारोही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं, तो ये भी सही है, इनका राइट का निशान लगाइए। घा, बीजों के प्रकीर्णन क्रिया में वायु का कोई उपयोग नहीं होता, तो ये बात गलत है, असत्य, तो इसमें क्रॉस का चिन्ह लगाइए। और ये आप पाठ को पढ़िए, और अगर आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आता है तो इसे जो लाइक कीजिए और बाकी सभी बच्चों को भी शेयर कीजिए, जिससे ये सभी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।